बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसेट्स और एसेट्स की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटी एंड द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लायबिलिटी को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि इट विल बी एन ऑब्लिगेशन द सेटलमेंट ऑफ विच विल रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द एंटिटी। ठीक है, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जिसको सेटल करने के लिए आपने कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देना हो, इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो रिक्वायर हो उस लायबिलिटी को, उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए। कोई ऐसी ऑब्लिगेशन हो जिसको आप सब सेटल करें तो शायद आपको कैश पे करना पड़े, या उसकी जगह कोई दूसरा एसेट देना पड़े, या हो सकता है कोई सर्विसेज परफॉर्म करनी पड़े। ठीक है, तो इस तरह से जिस ऑब्लिगेशन को सेटल करेंगे हम लायबिलिटी को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये लायबिलिटी की डेफिनेशन है। अच्छा, अकाउंट्स में अब डिफरेंट टाइप्स की लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नॉर्मली कंपनीज़ जो हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन करती हैं डिफरेंट बैंक्स के साथ। अच्छा, बैंक्स उसमें क्या करते हैं कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो अरेंजमेंट होती है बैंक के साथ, एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ, बैंक उसकी एक फ़ीस भी चार्ज करता है। होता क्या है कि कभी ऐसा हो जाए अगर कि हमें कोई पेमेंट करनी है और हमारे बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं है, यानी पैसे कम हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट तक बैंक हमें कुछ अरसे के लिए पैसे दे सकता है, यानी कि एक बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें लोन मिल सकता है बैंक से, और बैंक उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता होगा कि जब हम अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो कभी ऐसा हो सकता है कि कस्टमर से पेमेंट रिसीव होने में देर हो जाए और हमारी कोई स्केजुअल्ड पेमेंट आ जाए कि हमने सप्लायर को पे करना था उस टाइम पे, अभी तक हमें कस्टमर से पैसे नहीं मिले, तो अब क्या करें? अब पैसे कहाँ से लाएं? तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ये अरेंजमेंट होती है बैंक्स के साथ कि बैंक्स हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देते हैं बहुत थोड़े से पीरियड के लिए। और होगा क्या कि जब हमें कस्टमर से पैसे मिलेंगे तो हम बैंक को ये पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो इस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो जितने अरसे के लिए आउटस्टैंडिंग रहता है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, और उसके ऊपर बैंक हमें एक इंटरेस्ट चार्ज करता है जितने दिन के लिए भी वो बैंक ने हमें ये ओवरड्राफ्ट दिया होगा, वो अमाउंट जब तक हम पे नहीं करेंगे उस वक्त उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट हम बैंक को पे कर देंगे उस अमाउंट के साथ, ओरिजिनल अमाउंट के साथ। तो इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, इसके बाद आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं, हमने किसी बैंक से या इवन किसी और कंपनी से भी हमारी कोई कोई जो है, या जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी से भी लोन ले सकती है। ठीक है, नॉर्मली बैंक से होता है, लेकिन जहाँ ग्रुप कंपनीज होती हैं, एक ही ग्रुप है उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी एक कंपनी में कैश की शॉर्टेज है उसको, तो दूसरी उसकी कोई कंपनी होगी, ग्रुप कंपनी, सेम ग्रुप की कंपनी, वो उसको लोन दे देगी। ठीक है, तो वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ही क्लासीफाई होगा अगर थोड़े अरसे के लिए है। ठीक है, इसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी होती हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आप नॉर्मली अगर आप बैंक से आपने 5 साल के लिए लोन लिया हुआ है तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्लासीफाई कर देंगे उस लोन को, वो लायबिलिटी है आपकी। 5 साल बाद आपने लोन पे करना है और उस पर इंटरेस्ट आप जो है वो आप टाइम टू टाइम बैंक को पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की लायबिलिटीज़ जो होती हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्लासीफाई होती हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास अकाउंट्स पेबल्स टू सप्लायर्स या क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं और अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हम कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड देते हैं, इसी तरह से हम सप्लायर्स से भी क्रेडिट पीरियड लेते हैं। यानी कि अगर हम कोई गुड्स ख़रीद रहे हैं सप्लायर से या कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो हम फ़ौरन पेमेंट नहीं करते, हम कहते हैं हमें कुछ क्रेडिट पीरियड दो।
ठीक है, और हम 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का जितना भी मिल सके सप्लायर से क्रेडिट पीरियड वो हम लेंगे, और उसके बाद हमें ये पेमेंट सप्लायर को करनी होगी। तो ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ये अकाउंट्स पेबल में क्लासीफाई होती हैं, ठीक है। अच्छा, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहा होगा वो ये चाहेगा कि कस्टमर को कम क्रेडिट पीरियड दें ताकि कस्टमर से जल्दी पैसा रिसीव हो, और सप्लायर से ज़्यादा क्रेडिट पीरियड लें ताकि सप्लायर को देर में पैसा देना पड़े, ठीक है। नॉर्मली इस तरह लोग करते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि आपके पास कैश की कोई शॉर्टेज नहीं होती, ठीक है। आपको पैसा कस्टमर से जल्दी मिल जाए और फिर एक उसके कुछ अरसे बाद आपको सप्लायर को देना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मली बिज़नेस ये चाहते हैं, ठीक है। ऐसा होता है नहीं होता वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन किसी भी बिज़नेस करने वाले की ये ख्वाहिश होगी कि उस जो अपनी सेल करता है उस पर फ़ौरन उसको पैसा मिले, और जो वो परचेजेस करता है उस पर थोड़ा सा उसको टाइम पीरियड मिल जाए क्रेडिट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एसेट्स के वक्त बताया था, जो नोट रिसीबल बात करते हुए कि हमें कस्टमर से प्रॉमिसरी नोट्स मिल जाते हैं। एक प्रॉमिस होता है कि वो हमें सर्टेन अमाउंट जो है सर्टेन टाइम पे करेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने भी अपने सप्लायर को प्रॉमिसरी नोट्स इशू किए हुए होंगे कि हम इस डेट को आपको इतना अमाउंट पे कर देंगे, तो उसे नोट्स पेएबल में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। नोट्स पेएबल या प्रॉमिसरी नोट्स पेएबल जो है प्रैक्टिकली आजकल हमें इतने नज़र नहीं आते, ठीक है। ये अब कुछ चीज़ें बुक्स में ही रह गई हैं, लेकिन समझने के लिए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा फॉलो नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन ये कि कहीं कहीं पे होती भी हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो लाइबिलिटी है वो सन्ड्री पेएबल्स की है। सन्ड्री पेएबल्स में कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे सप्लायर्स से रिलेटेड ना हो, कोई एम्प्लॉइज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो अदर देन सैलरीज हो सकती हैं। कोई एम्प्लॉय का क्लेम है, पे करना है, या हमारा किसी के साथ लीगल डिस्प्यूट चल रहा है उसमें कोई क्लेम हमें पे करना पड़ जाए, ठीक है, वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे सन्ड्री पेएबल्स में। कोई गवर्नमेंट लेवी आ जाए जो हमें पे करनी पड़ जाए, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारी सन्ड्री पेएबल्स में रिकॉर्ड होती हैं। इसके बाद जो है हमारे पास एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। जैसे हमने एसेट्स के वक्त बात की थी कि जो हमें अगर ऐसा हो कि हमें जो है कस्टमर्स पैसे पहले दे दें, ठीक है, और अभी हमने उनको गुड्स डिलीवर नहीं की हैं या हमने जो भी सर्विसेज परफॉर्म करनी है हमने नहीं की हैं, लेकिन हमने पैसे उनसे पहले ले लिए हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अभी हमने या तो गुड्स डिलीवर करनी है या सर्विसेज परफॉर्म करनी है, जो भी हमारी ऑब्लिगेशन है वो हमने अभी फुलफ़िल करनी है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ऐसा जो भी पैसा रिसीव होगा उसको एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स में क्लासीफाई किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक है हमारे पास टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल में या टैक्सेस पेएबल में जितने भी तरह के टैक्सेस हो सकते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। नॉर्मली इनकम टैक्स होता है जो यहाँ पे आएगा, कोई विदहोल्डिंग टैक्स हो गया, कोई अदर गवर्नमेंट लेवी हो गई, कोई सेल्स टैक्स होगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वो जो है टैक्सेस पेएबल में नॉर्मली टैक्सेस आते हैं जो भी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो कैटेगरी है वो हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्रूवल्स की है। ये उस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं या उस तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिसंबर में हूँ और अभी दिसंबर का मंथ क्लोज़ हो रहा है और मेरे पास अभी यूटिलिटी बिल्स नहीं आए, मुझे बिजली का बिल नहीं आया, मेरा वाटर का बिल नहीं आया, मेरा गैस का बिल नहीं आया, या मेरा कोई और बिल है, म्यूनसिपैलिटी का कोई बिल है, कोई फ़ीस है, वो अभी मुझे नहीं मिली, उसका बिल नहीं मिला। तो मैं क्या करूँगा कि एक एस्टिमेट बेसिस पे एक लाइबिलिटी बुक कर लूँगा, क्योंकि अभी वो बिल आएंगे, वो इनवॉइसेस आएंगी और वो जो है मुझे पे करनी होंगी। तो मैं इसलिए उनको बुक कर लूँगा कि मेरे इस मंथ की वो एक्सपेंस होगा और इस मंथ की लाइबिलिटी में वो शो होना चाहिए। तो
कंप्लीटनेस ऑफ लाइबिलिटीज़ इंश्योर करने के लिए मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा अपने पास एक एस्टिमेट बेसिस पे। मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा पिछले महीनों में मेरे कितना बिल आया था, उसी की बेसिस पे मैं कोई एवरेज लूँगा या कोई एस्टिमेट लूँगा और उसको मैं रिकॉर्ड कर दूँगा लाइबिलिटी के तौर पे। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्रूवल्स कहलाती हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ सप्लायर्स जो होते हैं वो आपने किसी सप्लायर से गुड्स ख़रीदी हैं, वो गुड्स आपको डिलीवर हो गई हैं लेकिन अभी तक सप्लायर ने इनवॉइस नहीं भेजी आपको, तो वो भी यहाँ पे उस तरह की लाइबिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पे आप एक्रूवल बुक करते हैं। उसे कहते हैं GRNI, गुड्स रिसीव्ड नॉट इनवॉइस। ठीक है, क्योंकि वो गुड्स रिसीव हो गई हैं सप्लायर से लेकिन अभी तक उनकी इनवॉइस नहीं आई है आपको। ठीक है, तो वो भी जो है उस तरह की लाइबिलिटी भी एक्रूड एक्सपेंसेस में आप बुक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई एग्जांपल्स लाइबिलिटी अकाउंट्स की। अच्छा, जो भी मैं बात कर रहा होता हूँ इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ना उसको एड्रेस कर लिया करूँगा। ठीक है, अच्छा एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएं आपको नोटिफाई होता रहे। ठीक है, थैंक यू।